अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मैमूना नसीम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़ कोई ना कोई सेशन ऐसा लेकर आता है जो हम सब के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक है और आप लोग ज़रूर सुने इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे हमारी लाइफ में। हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ माइंड, हमारे दिमाग की ताकत। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप एनएलपी ट्रेनर हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं और बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। मेहताब हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैमुना। कैसे हैं आप? ठीक कैसे हैं? हैं? अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले इल्मी सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने इंफॉर्मेटिव सेशंस लेके आ रहे हैं। और थैंक यू बैकएंड सर। पे पूरी टीम का शुक्रिया जो इस पूरे सिस्टम को मैनेज कर रही है। और आसिफ भाई का शुक्रिया जो इतनी मेहनत से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंफॉर्मेशन के लिए और नॉलेज के लिए सेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आप सब लोगों को मैं कहूँगी जो हमें देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग जो है वो क्वेश्चंस करें। हम लोग जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन जो है सेशन के बीच में ही आंसर करने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सर प्लीज़ आप बता दें, पावर ऑफ माइंड होती क्या है? हमारी दिमाग की ताकत क्या चीज़ है? देखें, सबसे पहले यहाँ पे कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का टाइटल दिया है। और जी। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब है कि जितनी भी मखलूक़ात है, मखलूक है, उसमें हमारा जो ग्रेड है वो सबसे टॉप पे है, प्रायोरिटी में हमें ऊपर रखा गया। जी। उसकी मेन रीज़न हमारा ये ब्रेन है, हमारा ये दिमाग है और इसकी पावर है। अब हमारे ब्रेन की पावर इतनी ज़्यादा है कि आप इमेजिन करें कि आप अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में आप अपने ब्रेन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जी। दुनिया स्टार्ट से लेके अभी तक जहाँ पे खड़ी हुई है, जितनी भी जिद्दत आई, वो इंसानी दिमाग की तख्लीक है। इंसान ने डे बाय डे प्रोग्रेस किया और जॉइंट स्टेप से आज हम इस एरा में मौजूद हैं कि आप और मैं दूर बैठे हुए एक दूसरे के साथ लाइव हैं और हज़ारों लोग हमें देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी माइंड की पावर है जिसकी वजह से ये सब कुछ आज मुमकिन है। जी, ठीक हो गया। सर ब्रेन टाइप्स होते हैं, जिस तरह सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। अब ज़्यादातर जो हमारा लिंक होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही होता है। कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे ब्रेन को जो है वो कंट्रोल करता है। तो ऐसा हम क्या करें कि हम अपने ब्रेन को खुद कंट्रोल करें, ना कि ब्रेन हमें कंट्रोल करे? अच्छा देखें, इसमें थोड़ी सी लॉजिक को हमने समझना है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि कोई भी रूम है, उस रूम के अंदर एक एंट्री पॉइंट होगा, कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की होगी जहाँ से उसमें एयर आ सकती है, आप इंटर हो सकते हैं। जी। सिमिलरली ब्रेन का एक पार्ट है जहाँ से इंफॉर्मेशन हमारी 5 सेंसेस से हमारे ब्रेन में जाती है। और वो जो फ़िल्टर से होके जब एंट्री होती है तो वो कॉन्शियस पार्ट होता है, जिससे आप कॉन्शियसली चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन होके आपके सबकॉन्शियस में जाती है। अब सबकॉन्शियस की बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इमोशन को प्रोसेस करता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑटो मोड पे ले जाता है। जो काम हम बार-बार करते हैं वो ऑटो मोड पे चले जाते हैं। अब राइट। सबकॉन्शियस के अंदर कुछ हमारी हैबिट्स ऐसी फॉर्म हो जाती हैं जो हमें पता नहीं चलता और बार-बार रिपिटिशन के अमल से वो हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाती हैं और वो ना चाहते हुए भी हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है। अब आपने यहाँ पे एक बात की कि सर हम दिमाग को कैसे कंट्रोल करें? तो दिमाग को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने एक कॉन्शियस पार्ट दिया हुआ है जहाँ से इन्फॉर्मेशन आपने देख के प्रोसेस करनी है। एक तो ये बात होगी। सम टाइम कोई इन्फॉर्मेशन आपके कॉन्शियस से बायपास होके आ गई, आपको पता नहीं चला, उस टाइम आप बिज़ी थे, आपने कॉन्शियसली उस चीज़ को, उस वाक़ये को, उस थॉट को, उस प्रोसेस को नहीं देखा। अब सबकॉन्शियस में जब आ जाएगी तो वो अपनी इफ़ेक्ट दिखाएगी। फिर रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से आप अपने सबकॉन्शियस को फ़िल्टर करते हैं और देखते हैं कि कौन-सी ऐसी थॉट, कौन-सी ऐसी हैबिट है जिसको हमने चेंज करना है, क्योंकि वो हैबिट फिर हमें कंट्रोल कर रही होती है। तो आपने जो ब्रेन को आपने ये बात की थी कि ब्रेन हमें कंट्रोल करता है, तो बेसिकली सबकॉन्शियस में मौजूद बिहेवियर्स और हैबिट्स हमारी क्योंकि रिफ़ॉर्म हो चुकी होती हैं, बन चुकी होती हैं, इसलिए वो हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो उनको चेंज करने के लिए जो आपका सवाल था वो यही है कि आपने कॉन्शियस के बाद सबकॉन्शियस लेवल पे जाके कॉन्शियसली देखना है कि कौन-सी हैबिट, कौन-सा बिहेवियर है जो आपको पसंद नहीं है, जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, जो नेगेटिव है। सर
नेगेटिविटी जो है वो आपने बात की कि नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर, स्पेशली इस जनरेशन के अंदर अगर मैं कहूँ, हम छोटी छोटी बात को जो है वो नेगेटिव साइड पर ले जाते होते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारे सबकॉन्शियस में जो एक नेगेटिव बात हमारे बचपन से बैठी हुई है, या कोई भी हमारी अभी रिसेंटली हमारी ऐड हुई है, उसको हम किस तरह पॉजिटिव थॉट के अंदर चेंज करें, या अगर कोई चीज़ हमारे माइंड में जा रही है तो हम उसको डायरेक्ट पॉजिटिव ही लेकर जाएं अपने माइंड में। अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि कोई चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके ओके। लिए हर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है, उसने प्रोसेस करना है। आइदर वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो इस चीज़ का अगर कंपैरिजन करके डिफरेंशिएशन कर सकता, तो फिर तो ये प्रॉब्लम ही ना रहा रहते। जी। सबकॉन्शियस में जो भी डाटा जाएगा वो प्रोसेस होगा। रूम के अंदर जो चीज़ आ गई, रूम के अंदर के मैकेनिज्म ने यानी कि सबकॉन्शियस ने उसको प्रोसेस करना है और उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन करनी है। एक पॉजिटिव बंदा अगर एक नेगेटिव थॉट आ गई सबकॉन्शियस में आ गई, तो वो जब एग्जीक्यूट होगी तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। सबकॉन्शियस उसे नहीं रोकेगा, चाहे वो बंदा सालों साल पॉजिटिव रह रहा हो। सो इसमें जो सबकॉन्शियस है वो डिफरेंस नहीं कर सकता है, डिफरेंस कॉन्शियस कर सकता है। फिर आपका फिल्टर, जो आपकी लाइफ में एक फिल्टर आपके ब्रेन में फिक्स है, उस फिल्टर से इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस होती है तो वो अपने मीनिंग उसमें से निकालती है। कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, मेरे पास आ रही है, मे बी मैं उसको पॉजिटिव लूँ, वो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, मे बी आप उसे नेगेटिव लें। वो इंफॉर्मेशन किसी और के पास जाए, मे बी वो उसको ना पॉजिटिव ले ना नेगेटिव ले, बिल्कुल नॉर्मल और न्यूट्रल ले। तो ये डिपेंड करता है कि आपका फिल्टर कैसा है। अब फिल्टर के अंदर हमारी वैल्यूज हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। अब फिल्टर के अंदर पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो जब भी आपने पूरे प्रोसेस को चेंज करना है तो आपको इंग्रेडिएंट्स में चेंजिंग करनी होगी, और वो फिल्टर के अंदर मौजूद है। उसमें वैल्यूज सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, फिर आपके बिलीफ जो बने हुए हैं। अब आपका बिलीव एक बना हुआ है, उस बिलीफ से कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, उस बिलीफ के मुताबिक, उस इंग्रेडिएंट के मुताबिक वो प्रोडक्ट तैयार होगा, यानी कि वो आपकी थॉट और आपका रिजल्ट और आपका बिहेवियर उसके मुताबिक क्रिएट होगा। अगर आपका बिलीव जो है वो पॉजिटिव है किसी चीज के लिए और बोल्ड है, तो फिर आपका उसके नतीजे में बनने वाला जो बिहेवियर होगा वो भी बोल्ड होगा और पॉजिटिव होगा। सर, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हमें हमारी जो हमारी थिंकिंग है उसको क्रिएट करता है, या हमारी थिंकिंग हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है? देखिए, जो थिंकिंग की आपने बहुत बात की, इसको हम थोड़ा सा पहले चेक कर लेते हैं कि कोई भी थॉट जो है ना, हमारे माइंड में जो थॉट आती है उस पे हमारे इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है। कैसे? अब फर्ज करें कि आप किसी इवेंट पे जब जाती हैं, तो जी। इवेंट से रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आती हैं। एक बंदा जब उम्रे के लिए या हज के लिए अ, मक्का में लैंड करता है और जब वो होली सिटी में जाता है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट उसको इतनी पॉजिटिव वाइब्स देता है कि पॉजिटिविटी उसके अंदर आ जाती है, और उसकी एकदम से जो प्रोग्रामिंग है वो पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह जब रमज़ान का होली मंथ होता है, तो उसमें भी आप देखें कि काफ़ी आपको लोगों के बिहेवियर में चेंजिंग नज़र आती है। उसकी रीज़न ही ये है कि इन्वायरमेंट आपकी थॉट्स को क्या कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा होता है। हमारे बड़ों की कहावत है कि जैसी सोबत होगी, वैसे ही असरात होंगे। अब सोबत का मतलब यही है कि जो एनवायरनमेंट है वो बेसिकली आपकी थॉट पैटर्न को, ट्रेन ऑफ थॉट को कंट्रोल कर रहा है। एनवायरनमेंट अगर नेगेटिव होगा तो आपकी थॉट्स भी नेगेटिव आएंगी। ठीक है? अब कहते हैं कि अगर आपने बिजनेस करना है तो आप बिजनेसमैन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन कम्युनिटी में बैठें, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। आपने एडवेंचर करना है तो आप एडवेंचर लोगों के साथ ज़्यादा रहें। आप अगर स्पोर्ट में दिलचस्पी लेते हैं तो स्पोर्ट की कम्युनिटी को आप ज्वाइन करें। आप जब आप उनको ज्वाइन करते हैं तो ना चाहते हुए भी कुछ डाटा आपके सब कॉन्शियस के साथ आता है, उसमें से प्रोसेस होता है और सब कॉन्शियस में चला जाता है, जिसकी वजह से थॉट्स भी उससे रिलेटेड आपकी क्रिएट होती हैं। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और इन्वायरमेंट को चूज़ करना वाइजली ये हमारी जिम्मेदारी है। अशरफुल मखलूक़ात हैं हमारे पास, ये हमारे अंदर एक सलाहियत है चॉइस की। हम इंतखाब की सलाहियत रखते हैं, हम चीज़ों को इन्वायरमेंट की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपको फ़ील होता है नेगेटिव इन्वायरमेंट है और यहाँ से आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, आपकी थॉट्स यहाँ पे डिस्टर्ब होंगी, तो आप उस इन्वायरमेंट को छोड़ दें। आप उस इन्वायरमेंट को छोड़ेंगे तो आपके ब्रेन पे उसका असर भी नहीं रहेगा। सर, हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन इंक्रीज द पावर ऑफ माइंड? पावर ऑफ माइंड को इंक्रीज करने के लिए सबसे सिंपल वे ये है कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करें, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करें। आप अपने बिहेवियर्स को टिटोलें।
और देखें कि आपके नेगेटिव बिहेवियर्स कौन से हैं। बिकॉज हैबिट्स वो है कि जब आप हैबिट्स पे काम करते हैं तो फिर वही हैबिट्स आपको बनाती हैं। अगर आपके अंदर सुस्ती की एक हैबिट डेवलप हो चुकी है तो आप इसको एनालाइज करें और देखें कि आप इसको बेटर कैसे बना सकते हैं। सो रिफ्लेक्शन इज द की, बिकॉज जब तक आप रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे तो आपकी हैबिट्स भी फॉर्म नहीं होंगी, आपके बिहेवियर्स भी फॉर्म नहीं होंगे, और बिहेवियर ही आपकी लाइफ को बेहतर करते हैं। और जब बिहेवियर आपके बेहतर होते हैं, आपकी लाइफ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो डेफिनेटली आपका माइंड पीस में रहता है और आप बेहतर सोच सकते हैं। सो माइंड पावर को इंक्रीज करने के लिए आपने अपनी डेली रूटीन को बार बार चेक करना है कि कहीं पे कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं आ रहा, कहीं पे कोई टॉक्सिक थॉट तो नहीं आ रही, आपको इन्वायरमेंट कहीं से डैमेज तो नहीं कर रहा, कहीं से गार्बिक थॉट्स तो नहीं कोई इन्वायरमेंट आप पे पुट कर रहा। ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपकी माइंड पावर के। सो माइंड पावर के लिए आपने बहुत कॉन्शियसली डिसीजन लेने हैं। और जैसे हम बच्चों के सामने, लाइक हम जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, तो अमूमन बच्चे अडॉप्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, वो अपने पेरेंट्स को जो करता हुआ देखते हैं वैसा ही बिहेव करते हैं। अब रीजन क्या है कि इन्वायरमेंट से उनको थॉट्स मिल रही हैं, और छोटे बच्चों का सब कॉन्शियस प्रिपेयर हो रहा होता है, उसके अंदर ऑटो प्रोग्राम अपडेट हो रहे होते हैं और इंस्टॉल हो रहे होते हैं। अब छोट बचपन में अगर बच्चों के ऑटो प्रोग्राम में चीजें नेगेटिव डलना शुरू हो जाए तो अब उनकी हैबिट्स बन जाती हैं, फिर उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो झलक नजर आती है। सो पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए आपने रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करना है कि सब कॉन्शियस में कौन से बिहेवियर, कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको डैमेज कर रही हैं। जैसे जैसे आप उनको कंट्रोल करेंगे तो आपके माइंड के मसल्स स्ट्रांग होते जाएंगे, और जितना ज्यादा आपके माइंड के मसल्स स्ट्रांग होंगे आपका कंट्रोल उतना ज्यादा होगा। लाइक इसकी मैं मिसाल यूँ देता हूँ कि आप किसी भी काम को करने के लिए स्टार्ट लेते हैं, लाइक आपने रीडिंग स्टार्ट की, सो फर्स्ट टाइम आप एक पेज से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे और आप कह रहे हैं मैंने पूरी किताब पढ़नी, आप नहीं पढ़ पाएंगे। आपने अपने माइंड मसल बिल्ड करने हैं। बेसिकली माइंड के भी मसल्स हैं जैसे आपके बॉडी के मसल्स हैं। सो माइंड के मसल्स आप जितने स्ट्रांग करेंगे आपका ब्रेन उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, थिंकिंग पैटर्न स्ट्रांग होगा, कंट्रोल स्ट्रांग हो जाएगा। सब कॉन्शियस ऑटो से कोई मैसेज आ जाएगा, आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो एंगर, गुस्सा इसलिए हराम है कि गुस्से में आपका कंट्रोल नहीं रहता, आप रेप्टेलियन जी। ब्रेन में चले जाते हैं, यानी कि आप जानवरों के लेवल पे चले जाते हैं, इंसानियत के दर्जे से हटके। अब वो रेप्टेलियन ब्रेन जैसे ही एक्टिव होता है तो आपका कंट्रोल नहीं रहता, तो जिसकी वजह से आप उसमें रिएक्ट करते हैं और उसमें आप ऐसा काम कर जाते हैं जो बेहतर नहीं होता। तो माइंड का कंट्रोल को बढ़ाने के लिए आपने थॉट्स के ऊपर काम करना है, हैबिट्स के ऊपर काम करना है। जैसे जैसे आपके माइंड के मसल्स बनेंगे आपका कंट्रोल उतना ही ज्यादा हो जाएगा, और ये एकदम से नहीं होगा। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। प्रैक्टिस इज द की। लाइक कि आप एक हैबिट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एक दिन में कंट्रोल नहीं होगी। सो रेपिटेशन इज इसीलिए, इम्पोर्टेंट। जी, इसीलिए आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ईयर के अंदर सालाना एक रिट्रीट रखा है जिसे रमजान का नाम दिया गया है। 30 दिन जी। का टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा सकते हैं। क्यों? बिकॉज 30 डेज आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, 30 डेज आप उस पीरियड में से अल्लाह ताला गुजारते हैं। अब जितने भी आपके माइंड एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि हैबिट क्रिएट होने में, बनने में 21 डेज लगते हैं। सो 30 डेज के अंदर आपके माइंड पैटर्न स्ट्रांग हो जाते हैं, मसल बिल्ट हो जाते हैं। सो हमारे पास ये बड़ा बेहतरीन मौका होता है कि सालाना रिट्रीट के अंदर हम अपने माइंड को मजीद पावरफुल बनाएं। हमारे पास क्वेश्चन है सर, हाउ कैन वी नो आवर सेल्फ? हाउ कैन वी नो नो योर आवर सेल्फ। सेल्फ? अच्छा देखें जी, अपने आप को जानने के लिए आपने अपने विजन को देखना है। विजन कैसे बनेगा? आपने विजन वाले लोगों के साथ बैठना है और आपने अपने आप से पूछना है कि आप जिंदगी में क्या चाह रहे हैं, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। जब आप एक मकसद बना लेंगे फिर उस मकसद के लिए आप काम करना शुरू कर देंगे। तो अपने आप को जानने के लिए बेसिक देखें, जितने भी अल्लामा इकबाल की शायरी को देख लें, आपको खुद ही के जितने कॉन्सेप्ट मिलते हैं वो बेसिकली आपकी रिफ्लेक्शन है कि आप जी। अपने सब कॉन्शियस में जानते हैं कि कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो आपको बैक साइड पे लेके जा रहे हैं और कौन से ऐसे इवेंट हैं जो आपको आगे लेके जा सकते हैं, आपकी प्रोग्रेस में जिनकी पार्टिसिपेशन है। सो उन पे आप जितना ज्यादा काम करते हैं आप ग्रो करते हैं। सो अपने आप को जानने का मकसद ये है कि आप अपनी हैबिट्स पे नजर डालें, अपने बिहेवियर्स पे नजर डालें। अच्छा, इसमें एक चीज है कि कुछ लोग कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस काम के लिए बने हुए हैं। तो कोई भी बिल्कुल। काम, इसके अंदर रिसर्चेस भी मौजूद हैं, कोई भी काम जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, इन्वायरमेंट आपको अफेक्ट करता है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई। उसमें क्या होता है कि उन्होंने अपनी बच्चियों को तैयार किया चेस के लिए, उन्होंने घर का एनवायरनमेंट बना दिया, तो उनकी सारी बच्चियां वर्ल्ड में उन्होंने रिकॉर्ड्स कायम किए। उसकी रीजन ये थी कि उन्होंने इन्वायरमेंट से उनकी प्रोग्रामिंग चेंज की।
सो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, चॉइस की पावर है आपके पास। आपने जो भी काम करना है पहले उसे डिसाइड करें। डिसीजन आपने डिसाइड करना है कि मैंने ये काम करना है, उसको फिक्स कर दें, फिर उस पे रेगुलर काम करना शुरू करें, तो आपका जो नाउ योर सेल्फ है वो उसमें ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी आती जाएगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर हमें क्लैरिटी नहीं आ रही। अच्छा, मैंने भी जब ट्रेनिंग डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया था, मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी। तो ये बिल्कुल ऐसी है कि धुन है, जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं आपको रास्ता क्लियर होता जाता है। लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ पे खड़े होके जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं चलूंगा नहीं, तो वो कभी भी नहीं होना। आपने मूवमेंट करनी है रेगुलर बेस पे, टाइम टू टाइम। जब आप अपने इस रिफ्लेक्शन पे काम करेंगे, डेली बेस पे आप काम करेंगे, तो एक वक्त आएगा कि आपको क्लैरिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फिर आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। बट स्टार्ट में आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बट आपने रेगुलर कंटिन्यूसली इसके ऊपर काम करना है। सर आपने अभी विजुअलाइजेशन की बात की कि हमारा माइंड जो है वो विजुअलाइज करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम हम लोग कर सकते हैं। तो सर विजुअलाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसको हम किस तरह कंट्रोल करें और उसको हम किस तरह पॉजिटिव वे में लेकर आएं कि हम लोग वी आर गुड एट दिस, वी आर डूइंग दिस, वी कैन डू दिस। अच्छा देखिए, विजुअलाइजेशन के लिए सबसे पहले ना आपके पास कोई टारगेट होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, कोई मकसद होना तो चाहिए। बगैर टारगेट बगैर गोल के आप विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। फिर डिफरेंट थॉट्स आती हैं, क्योंकि ब्रेन ऐसा है कि जो जो इवेंट आपकी लाइफ में गुजरे, या आपकी आंखें ऐसा कैमरा है, आपकी सेंसेस ऐसा ऐसे रिसेप्टर्स है कि जो जो डाटा है इनको एक बार मिल जाता है, कभी ना कभी उनकी थॉट्स आ जाती हैं। तो जब आपके पास एक क्लियर मिशन होता है, क्लियर विजन होता है, गोल आपके क्लियर होते हैं, फिर आप उसी से रिलेटेड विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन का असर भी तब नजर आता है। वैसे विजुअलाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे। आपकी जिंदगी में डेफिनेट पर्पस होना चाहिए, आपके गोल सेट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। जब ये चीजें आपकी सेट होती हैं फिर आपकी विजुअलाइजेशन होती है। फिर आप उन्हीं चीजों पर, उन्हीं गोल्स पे, उन्हीं गोल्स को देख के कंप्लीट होता हुआ विजुअलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपके सबकॉन्शियस को वो डाटा मिल रहा होता है, और सबकॉन्शियस कंटिन्यूसली उस पर काम करता रहता है। फिर उसमें आपकी इनर मोटिवेशन एक्टिव हो जाती है, आपके अंदर ओके, सुस्ती नहीं रहती। ना चाहते हुए भी आपके अंदर से आवाज आती है कि आपने वो काम करना है। तो ये विजुअलाइजेशन की पावर है। सर आपने जिस तरह का गोल अचीव करने के लिए हम हमारे पास जो है विजुअलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ बता दें कि किस तरह जो है हम लोग अपना गोल सेट कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर। कंफ्यूजन होती है, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इस तरह नहीं कर सकते, एक नेगेटिव पर्सन के माइंड में। अच्छा, इसमें देखें कि गोल सेटिंग के लिए सबसे पहले आपका विजन आता है। विजन आपका क्लियर होता है कि आपने 5 साल 10 साल बाद अपनी जिंदगी को आप कहाँ पे देख रहे हैं। आप जी। कहाँ पे देख रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। उसके बाद उसके छोटे छोटे स्टेप हैं। लाइक एक बच्चा जब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता है, यूनिवर्सिटी के बाद वो डिग्री कंप्लीट करता है। डिग्री कंप्लीट करना उसके वालदेन का एक विजन था कि हमारा बच्चा डिग्री हासिल करे। उसके लिए छोटे छोटे गोल थे। उन्होंने पहले स्कूल में एडमिशन करवाया, फिर उसके बाद कॉलेज में करवाया, फिर यूनिवर्सिटी में गया। फिर वो छोटे छोटे फर्दर उसके गोल्स थे जो वो कंप्लीट करता गया। अब एक भी गोल अगर बीच में स्टक हो जाता तो उनका वो विजन लॉन्ग टर्म पे जो था वो कंप्लीट ना हो पाता, वो डिग्री हासिल ना कर पाता। जी। सिमिलरली आपकी लाइफ का भी एक विजन होता है। हम कहते हैं कि आपने लाइफ में, जैसे बचपन में हम, हमारे वालिदैन पूछा करते थे बेटा क्या बनना है। अब वो जो बनने का सवाल है वो हमने अपने आप से भी पूछना होता है। मैं जिंदगी में क्या चाहता हूँ, मेरी जिंदगी का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, मैंने अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्या क्या काम करने हैं, मैंने स्पिरिचुअल लेवल पे क्या क्या काम करने हैं, मैंने फाइनेंशियल लेवल पे किस हद तक जाना है। ये अपने आप से आपने पूछना है। हर बंदे की अपनी तारीफ है, अपनी डेफिनेशन है। मे भी किसी के लिए बहुत ज्यादा पैसे की उसको जरूरत ना हो, उसके लिए सादगी में ही उसने जिंदगी बसर करनी है, तो उसकी अपनी जी। एक माइंड सेट है, उसने अपने गोल सेट किए हुए। मे भी किसी के लिए बहुत ज्यादा पैसे की सेटिंग हो कि उसने बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, उसके बाद उसके कुछ विजन उससे रिलेटेड है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप चाह क्या रहे हैं अपने आप से, अपने लाइफ के किस किस सेक्टर में आप क्या चाह रहे हैं, आप हेल्थ सेट के लिए क्या चाह रहे हैं, आप कैसा दिखना चाहते हैं। अब जितने भी लोग जिम जाते हैं क्यों जाते हैं, सवाल है मेरा एक, बिकॉज वो अपने आप को फिट देखना चाहते हैं। जी वो अपने आप बिल्कुल। से बार बार पूछते हैं कि हमें फिट रहना है, हमारे जी। मसल्स फिट रहें, हम लोग हेल्दी रहें, ठीक है ना। सो इसी तरह जिंदगी के जितने भी आपके सेक्टर हैं, आपने उनके लिए अपने आप से सवाल पूछना है कि इस सेक्टर में मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, इस सेक्टर में मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। जैसे हम होटल में जाते हैं मैमूना, तो हमारे जी। सामने एक जी। मेन्यू आता है। मेन्यू में से हम चूज करते हैं कि हमें क्या पसंद है। कभी भी ये नहीं हुआ कि वेटर अपनी मर्जी का ला के जी आपने खाना ही खाना है। जी। जबरदस्ती कोई भी चीज है वो नहीं खाई जा सकती। सिमिलरली लाइफ के अंदर जबरदस्ती गोल नहीं बनाए जाते। आपने अपनी जिंदगी से खुद पूछना है
कि मैंने क्या करना है। हाँ, इसमें फिर आपको गाइडेंस मेंटोरशिप की सूरत में मिल जाती है, काउंसलिंग की सूरत में मिल जाती है, कोचिंग की सूरत में मिल जाती है। उससे आपका रास्ता आसान हो जाता है, ठीक है, और आपको क्लैरिटी जल्दी आ जाती है। जहाँ पे आप स्टक होते हैं, कोच, काउंसलर या जो मेंटोर होता है वो आपको स्टक पॉइंट में से बाहर निकाल देता है। सर, हाउ टू ओवरकम अनवांटेड थॉट्स? एक गोल आपने सेट कर लिया, हमारे दिमाग में इतने अनवांटेड थॉट्स आ जाते हैं कि हम लोग जो है वो लोगों का भी ध्यान रख रहे होते हैं, अपनी सोसाइटी का भी हम ध्यान रख रहे होते हैं, हमारे अंदर एक परफेक्शनिस्ट होने की भी एक चीज पॉइंट आ जाता है कि अगर हमने ये काम करना है तो हमने बस परफेक्ट ही होना है। ऐसी थॉट्स को किस तरह ओवरकम किया जाए? देखिए, जो बहुत ज़्यादा थॉट्स आती हैं उसमें जो मेन चीज़ है ना, आप आपका विजन क्लियर नहीं होता। राइट। आपके जो गोल्स हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते, वो डिफाइंड नहीं होते। बिकॉज़ जब आप गोल डिफाइन करते हैं, इसका पर्पस ये है कि आपकी थॉट डोमिनेंट हो जाए, ठीक है ना? अब थॉट डोमिनेंट डोमिनेंट थॉट का कॉन्सेप्ट ये है जिसे हम कहते हैं जुनूनी हो जाए। जब आप किसी चीज़ के लिए फिक्स कर देते हैं, फिर उसी की थॉट आती है। जिनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं, वो एंगेज नहीं होते। वो अपने काम के साथ, अपने पर्पस के साथ, अपने मिशन के साथ इंगेज नहीं होते, जिसकी वजह से उनके माइंड में डिफरेंट थॉट्स आ रही होती हैं, ठीक है ना? खाली देखें, जी। खाली जब दिमाग होगा उसके लिए कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं होगी और वो खुद दिमाग आपका एम्बिगिटी में होगा तो डिफरेंट थॉट्स तो आएंगी, ट्रेन ऑफ थॉट्स आपके माइंड में आती रहेंगी। जो लोग अपनी चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं, स्पेसिफिक कर लेते हैं, तो वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ये प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि भाई ये चीज़ें फाइनल हैं। अब इसी से रिलेटेड फिर फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी, इस उसी से रिलेटेड फिर थॉट्स आएंगी। और जिन लोगों की ये चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं, उनको ख्वाबों के अंदर भी वही चीज़ें नजर आती हैं। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ख्वाब में भी पेपर नजर आ रहे होते हैं, वो हर वक्त पढ़ते रहते हैं। अब वो क्योंकि हर वक्त पढ़ते रहते हैं, उनके इन्वायरमेंट से, उनके कॉन्शियस से, उनके सबकॉन्शियस में पढ़ाई का डाटा जा रहा होता है। इसीलिए नींद में भी उनके जो चीजें आती हैं, थॉट्स आती हैं, वो उसी से रिलेटेड आती हैं। कुछ लोगों को एडवेंचर का क्रेज होता है, कुछ लोगों को स्पोर्ट का क्रेज होता है, उनको चलते फिरते वही चीज नजर आती है। जैसे आपकी कोई हॉबी हो और अगर आपने उसको डोमिनेट किया हुआ है, तो आप कहीं भी गुजरेंगी, आपको अपनी उस हॉबी से रिलेटेड चीजें एकदम से नजर आ जाएंगी, बिकॉज आपके माइंड की पावर है। माइंड एकदम आपका स्कैनर बता देगा आपको, आप एकदम से अलर्ट हो जाएंगे। सो डोमिनेंट थॉट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अपनी थॉट में से डोमिनेंट थॉट जो आपकी वो होती है, जो आपकी लाइफ का मिशन होता है, जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, जिसके बारे में आप इन्वायरमेंट से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड। तो इसमें यही है, इसीलिए अल्लाह ताला ने देखें डोमिनेंट थॉट के लिए आप दिन में 5 वक्त नमाजें, नमाज का हुक्म दिया। अब वो 5 वक्त जब आप नमाज पढ़ते हैं तो फर्ज है हमारे पे, उससे हमारी डोमिनेंट थॉट जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती है। और अगर हम वो नहीं करते तो हमारी थॉट्स के अंदर फिर मिक्सिंग आ जाती है। आजकल डाइवर्जन इसी वजह से, आप गौर करें कि सोशल मीडिया से क्यों हम डाइवर्ट रहते हैं। आप जितने जी। ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉलिंग करते हैं और जितने ज्यादा अनवांटेड स्टफ को देखते हैं, अनवांटेड थॉट्स आ जाते हैं। अब मैं आपको मैमूना यहाँ पे एक पर्सनल चीज बताऊं कि मैंने बहुत ज्यादा जी, फिल्टर किया हुआ है। मेरे फेसबुक पे वही चीजें नजर आती हैं जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है। अनवांटेड जो भी स्टफ अगर कोई शेयर करता है, मुझे लगता है कि अनवांटेड स्टफ है, मेरे से रिलेट नहीं कर रहा, मैं उसको अनफॉलो कर देता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप अपने ब्रेन को प्रोग्राम जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे। थॉट्स बनना शुरू होंगी। सोर्स ऑफ थॉट आपके ब्रेन से जनरेट होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं जब आप अपने ब्रेन के ऊपर काम करते हैं कॉन्शियसली। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा अगर आप इसे समझ लें, ये नहीं कि आपके माइंड के अंदर फिल्टर लग जाए कि मैंने चीज़ों को ठीक से प्रोसेस करना है, ये मेरे गोल है, ये स्पेसिफिक है, इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे लगाना है, इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं करना। तो जो लोग बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं और सोशल मीडिया देखते रहते हैं, स्क्रोलिंग करते रहते हैं, मैं लास्ट वीक की बात है, अपने एक फ्रेंड के पास गया और मैंने देखा कि वो काफ़ी देर ना कभी स्क्रॉल करे एक सॉफ्टवेयर को, कोई एक वीडियो आ जाए। अब मैं उसकी वीडियो को देख के बार बार सोच रहा था कि ये कर क्या रहा है। अच्छा, एक इस्लामी वीडियो आई, उसके बाद एक आर्मी से रिलेटेड वीडियो आ गई, उसके बाद एक गेम से रिलेटेड वीडियो आ गई, उसके बाद एक इंतहाई क्रिटिसिज्म वाली वीडियो आ गई, ठीक है, उसके बाद एक शायरी की वीडियो आ गई। और मैं अब वहां से देख रहा हूँ कि इन वीडियोस का इस पे क्या असर है। फिर मुझे उसकी पर्सनैलिटी के अंदर वो मिक्सचर नजर आना शुरू हुआ, यानी ओके। डोमिनेंट थॉट उसकी नहीं थी, वो ठीक मिक्स है। था, कंफ्यूज था। ठीक है सर, हमारे पास क्वेश्चन है, गिव मी सम टिप हाउ वी कैन स्ट्रॉन्ग आवर माइंड। देखें, स्ट्रॉन्ग ओवर माइंड पे हमने अभी पहले बात भी की थी। जी। आपके जब विजन गोल क्लियर होते हैं, आप अपनी हैबिट्स फाइनलाइज करते हैं, अपने बिहेवियर्स देखते हैं, उन पे काम करना शुरू करते हैं, तो आपके माइंड के मसल बनना शुरू होते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि आपने किन हैबिट्स को रिप्लेस करना है।
कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको डैमेज कर रही हैं, आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर रही हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको ग्रूम कर सकती हैं। उन हैबिट्स की सिलेक्शन करें, उनको नोट करें, फिर उनको कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ट्रांसफर करें। ठीक है। सो गोल, ये चीजें जितनी आपकी क्लियर होती जाएंगी, आपका ब्रेन उतना काम करेगा, मसल उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। लाइक जब हम स्टार्ट में ड्राइविंग सीखते हैं तो उसके बाद हम काफी टाइम बाद जब हम ड्राइविंग सीख जाते हैं तो हमारे हाथ सारी चीजें खुद चल रही होती हैं। वाई? जी। रीजन क्या है? बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस उसको प्रोसेस कर रहा होता है। सबकॉन्शियस की ड्यूटी है, किसी भी फील्ड का जो मास्टर होता है वो उस प्रोसेस से इतनी दफा गुजरता है, इतनी दफा प्रैक्टिस करता है कि वो उसके सब कॉन्शियस के अंदर प्रोग्राम इतना डीप प्रोग्राम हो जाता है कि वो एक्सपर्ट हो जाता है। उसके हाथ, उसके इमोशन ऑटोमेटिकली उसके साथ देते हैं, अलाइन होते हैं और खुद ब खुद उसके हाथ चल रहे होते हैं। तो ठीक है माइंड को पावरफुल बनाने के लिए यही एक सिंपल सी टिप है, प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे माइंड के मसल उतने ही स्ट्रांग होंगे। सर, हाउ कैन वी कंट्रोल आवर ब्रेन विद आवर इमोशंस? मतलब कि अगर मैं जो हूँ कोई चीज़ देख रही हूँ तो मैं स्माइल कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में जो है वो पॉजिटिव चीज़ ही आएगी। इस तरह ऐसे हो सकता है कि हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारा माइंड को। देखें, जो इंसान की तख्लीक है वो इमोशनल है। ठीक है ना। ओह। कॉन्शियस लेवल पे लॉजिकल लेवल और है, इमोशनल लेवल और है। सब कॉन्शियस आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। सब कॉन्शियस की ड्यूटी है कि आपको इमोशनल एंटरटेन करे, आपके इमोशन की जिम्मेदारी सब कॉन्शियस की है। और वो ऑटोमोड पे हो रहा होता है। हम एकदम से गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा इसलिए आता है कि गुस्से को दिलाने वाला एक फैक्टर, एक बटन है। जैसे ही वो इवेंट होगा आपको गुस्सा आएगा। कोई पर्सन एक ऐसी बात करता है जिससे आपको गुस्सा आता है, वो बात जब भी करेगा आपको गुस्सा आएगा। यानी कि गुस्से के इमोशन को ट्रिगर करने के लिए वो बटन है। उस बटन को जैसे ही कोई क्लिक करता है गुस्सा एकदम से ट्रिगर हो जाता है। तो अगर आपने गुस्से को कंट्रोल करना है तो आपने कोशिश करनी है कि उस बटन का कोई हल करें। ठीक है ना। उस थॉट से, उस इन्वायरमेंट से बच जाए, फिर गुस्सा ट्रिगर नहीं होगा। तो इमोशन बिल्कुल इसी तरह है। इसलिए कहते हैं मुस्कुराना सुन्नत है। मुस्कुराने से आपके माइंड के अंदर ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो आपकी फिजियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपकी फिजियोलॉजी को जब स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपके चेहरे पे वो चीज नजर आती है, आपकी आपकी थॉट पैटर्न के अंदर वो चीज नजर आती है। तो पॉजिटिविटी को जितना ज्यादा अडॉप्ट करेंगे उतनी ज्यादा डोमिनेंट होना शुरू होगी, और जब डोमिनेंट होगी वो आपकी पर्सनैलिटी में फिर रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जितने लोग नेगेटिव को डोमिनेट कर लेते हैं, फिर नेगेटिविटी उनकी पर्सनैलिटी से रिलीज होती है, वो नजर आती है। लाइक जब मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ तो हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। वो क्वेश्चन जब हम ऑडियंस से पूछते हैं तो हमें ऑडियंस की रिफ्लेक्शन हो जाती है, ऑडियंस का माइंडसेट कैसा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नेगेटिविटी के पैरामीटर है, वो बता देते हैं बंदा कितना नेगेटिव है, इसके अंदर कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म है। सो बिल्कुल सिंपल है कि आपने अपने इमोशन को एनालाइज करना है, देखना है कि कौन से आपके इमोशन हैं, वो ट्रिगर कहाँ पे होते हैं। ट्रिगिंग पॉइंट को आपने फाइनल करना है। लाइक मैं भी अपना एंगर सम टाइम कंट्रोल नहीं कर पाता, बिकॉज उसका ट्रिगिंग पॉइंट जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है। फर्स्ट टाइम नहीं होता, फिर मैं उसके बाद सोचता हूँ। अगर आप सोचना शुरू कर रहे हैं अपने गुस्से पे, इट मीन कि आपके मसल बिल्ट होना शुरू हो गए हैं। फिर एक वक्त आता है कि आप उसी इवेंट पे रिएक्ट नहीं करते, आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। लेकिन स्टार्ट में आप रिएक्ट करते, फिर आपने उस मसल को बिल्ड किया, उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम किया, फिर आपको गुस्सा आना बंद हो गया, आपने उस चीज को कंट्रोल में कर दिया। तो कंट्रोल में आपने ट्रिगर पॉइंट करना है, उसका वो एंकर कंट्रोल करना है जहां से, जिसकी वजह से वो इमोशन हिट होता है। अब किसी का गुस्सा किसी और वजह से हिट होता होगा, दूसरे पर्सन का किसी और वजह से होता होगा। तो आपने देखना है कि आपके कौन से इमोशन, नेगेटिव इमोशन किस वजह से ट्रिगर होते हैं। ट्रिगिंग पॉइंट आप जैसे ही कंट्रोल कर लेंगे तो आपका आपका वो इमोशन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सर, हमारे पास क्वेश्चन है, मैं अक्सर जल्दी भूल जाता हूँ, इस बारे में प्लीज बता दें। देखिए, ये मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोलने की वजह ये है कि आपके माइंड के अंदर मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा चल रही है। ठीक है ना। माइंड मल्टीटास्क काम नहीं करता, वो स्विचिंग करता है, बार बार स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। लाइक मैं भी यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ, मोबाइल भी ऑपरेट कर रहा हूँ, सिस्टम को भी ऑन कर दूँ, किसी के साथ बात भी कर रहा हूँ, तो मुझे मे भी हो सकता है कि स्विचिंग के अंदर मैं दूसरे को रिस्पॉन्स में थोड़ा सा टाइम लगाऊं, और मैमूना यहाँ पे वेट कर रही हूँ और ऑडियंस वेट कर रही हो हमारे सवाल का। तो बोलने की वजह यही होती है जब आप मल्टीटास्क कर रहे होते हैं। सो मल्टीटास्क को आपने कम करना है। जो भी काम करें उसके ऊपर फुल फोकस करें, कंसंट्रेशन करें। और फोकस और कंसंट्रेशन से जब आप किसी काम को करते हैं तो फिर भूलने का अमल नहीं रहता। फिर दूसरी एक चीज ये भी है कि जैसे मैं अपनी कीज भूल जाता था,
तो मैंने क्या किया कि कीज के लिए एक जगह डिफाइन कर दी कि कीज मैंने यहाँ भी रखनी है, अब वो कभी भी मैं नहीं भूलता। तो कुछ थोड़ी सी लॉजिकल आपको सेटिंग इन्वायरमेंट की ऐसे करनी होती है। और जो बातें भूलने का अमल है, ये मल्टीटास्किंग की वजह से है, इसको कम करेंगे तो बातें भूलने का अमल भी कम हो जाएगा, आपकी मेमोरी फोकस कर पाए। सर एक हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ वी कैन फोकस आवर माइंड इन द फ्री टाइम? देखिए, फ्री टाइम जब भी रखेंगे तो माइंड जो है वो वांडर होगा, बंदर की तरह, कभी एक टहनी पे, कभी एक टहनी पे, कभी एक टहनी पे। आप फ्री अपने आप को रखें ही ना, फ्री रखेंगे तो डेफिनेटली तो डिफरेंट थॉट्स आएंगी। अपने आप को इंगेज रखें, जिनकी जिंदगी का मकसद होता है वो इतने इंगेज होते हैं, इतने कमिटेड होते हैं कि छोटी सी लड़ाई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती, छोटा सा लॉस भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता। और वो अपनी, क्योंकि उनका मकसद बहुत बड़ा होता है, उनके सामने एक बिग पिक्चर होती है जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटा सा चैलेंज उनके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि उनकी नज़र, उनका फोकस बड़ी पिक्चर पे होता है। तो फ्री टाइम में तो डेफिनेटली थॉट्स आएंगे। सर क्वेश्चन है, सर हम माइंड की हेल्प से अपने गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं? हम माइंड की हेल्प से डेली बेस पे अपने गोल अचीव कर रहे होते हैं, पहली तो ये बात है। हमें नहीं पता हम ना चाहते हुए भी कितने गोल्स कंप्लीट कर रहे होते हैं। कैसे? लाइक कि आप सुबह जब उठते हैं तो आपने दिन में जितने काम करने हैं वो आपके गोल्स हैं, उस दिन के गोल्स जी। हैं। ठीक है। हम जब गोल सेटिंग की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम सिस्टम बना देते हैं, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, नोट कर लेते हैं, ताकि सब कॉन्शियस को थोड़ा सा डाटा जो है वो सिंपल फॉर्म में चला जाए, प्रोसेस फॉर्म में चला जाए। तो गोल सेटिंग आप इसीलिए करते हैं कि आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा बाउंड कर दें, क्योंकि ब्रेन में जो थॉट्स है ना वो वॉन्डर हो जाते हैं, बंदर की तरह, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। लेकिन सामने एक मिशन आ गया, आपको पता है कि सामने शेर खड़ा हुआ है, तो आप उसी से बचने के बारे में सोचेंगे। उस टाइम आपके माइंड में और कोई भी सोच नहीं आएगी। जी इसी तरह जब जी। आपके सामने एक चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो आप चैलेंज के लिए सोचते हैं, ना कि कोई और। तो जो फ्री रहने का अमल है वो आपकी थॉट्स को डिस्टर्ब करता है, और गोल्स की वजह से आपका माइंड एक ट्रैक पे रहता है, एक रोड पे रहता है, डाइवर्ट नहीं होता। ठीक हो गया सर। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने जिस बात आपने पूरी डिटेल में कर दी, हम अपने माइंड को अब रीसेट किस तरह करें, क्योंकि बचपन से जो है वो फिक्स हुआ हुआ है सारा कुछ, अब रीसेटिंग का प्रोसेस बता दें बस। अच्छा, मेमुना, यहाँ पे एक मैं आपको चीज बता दूं कि हमारा माइंड बचपन से फिक्स नहीं है। ओके। माइंड के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये फिक्स नहीं है। हम 60 ईयर की एज में भी जाके चीजों को सीख सकते हैं। लर्निंग की एबिलिटी है इंसान के अंदर, वो एबिलिटी इसलिए है कि माइंड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, मसल्स फ्लेक्सिबल हैं। एक हैबिट बुरी आके अगर हम उस पर काम करें तो हम उसको रिप्लेस करके एक नई हैबिट को अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे इंसान के अंदर ये एबिलिटी है कि वो जो चाहे कर सकता है, करने की एबिलिटी है। सो बचपन से हमारे माइंड के अंदर चीजें फिक्स नहीं होती। हम इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं कि बचपन से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हुई हुई है। अब उस प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ चीजें अब हमें फील हो रहा है कि बेहतर नहीं थी, अब हम उन्हें चेंज करना चाहते हैं। उस टाइम हमारा एक्सपोजर कम था, इसलिए हमें नहीं पता था, हमने चीजें अडॉप्ट कर ली, हमने अपनी बास्केट में, अपने कबर्ड के अंदर चीजें रख ली। लेकिन जब एक्सपोजर बढ़ा तो पता चला कि ये चीजें तो फजूल थी, और इसके लिए हमने इतना ज्यादा बोझ उठाया हुआ है, तो इनको निकाल के इनकी जगह कीमती चीजें ले आए। अब इसी तरह आपके माइंड का सिस्टम है, चीजें फिक्स नहीं है। बचपन में जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी वो चेंज हो सकती है, बट उसके लिए टाइम चाहिए, कॉन्शियसली आपने उसके ऊपर वर्क करना है। हम करते क्या है, हम लेक्चर लेते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, हम चीजें देख लेते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, जिसकी वजह से मसल उतना चुनना मुना सा रहता है। मसल जी इतना सा है और वो इतना ही रहेगा। किताबें हमने इतनी देर पढ़ ली, लेकिन मसल तो वहां का वही है। जब तक जी। मसल स्ट्रांग नहीं होगा, कंट्रोल नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते हैं सर प्रोकास्टिनेशन है, वहां हैबिट चेंज नहीं कर पाते, उसकी रीजन ही ये है। कोई भी उनको जो प्रोसेस दे दिया जाता है कि 7 दिन या 10 दिन 15 दिन आपने इसको प्रैक्टिस करना है, एक दिन प्रैक्टिस किया फिर छोड़ दिया, सर प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि मसल बिल्ड नहीं है। तो मसल को बिल्ड करने का तरीका सबसे आसान है, स्लो स्लो, थोड़ा थोड़ा उस पर वेट डालें। एकदम से जब वेट डालेंगे तो काम नहीं होगा। पूरी किताब एक दिन में नहीं पढ़नी, आप डेली जी के 1 से 2 पेज करते हैं, 2 से 3 कर दें, बट डेली पढ़ें, उसके अंदर मिसिंग ना करें। जैसे ही आप मिसिंग करेंगे ना, फिर क्या होगा, ब्रेन के पैटर्न फिर से वीक हो जाएंगे। तो पैटर्न जब आपके डीप और स्ट्रांग हो जाएंगे ब्रेन के, फिर आपकी हैबिट भी स्ट्रांग होगी, आपका माइंड उतना ही आपको स्ट्रांग फील होगा, और आपको माइंड पे उतना कंट्रोल महसूस होगा। राइट। सर लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड फेलियर इन प्रैक्टिकल लाइफ?
पहले नंबर पे फेलियर कोई चीज नहीं है। लाइक मैं एनएलपी के अंदर सिखाता हूँ, देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। लाइफ के अंदर कोई भी चीज फेलियर नहीं होती। फेलियर का वर्ड आपको नेगेटिव एनर्जी देता है। सो जी। नो फेलियर, ओनली फीडबैक। कोई भी इवेंट है उससे आपको फीडबैक मिल रहा है। लाइक कि मैंने एक तरीके से काम करने की कोशिश की और वो काम नहीं हुआ, तो ये फेलियर तो नहीं है। मुझे पता चल गया ये काम करना कैसे, यानी कि वो तरीका तो नहीं चलेगा, कोई और तरीका करना होगा। एडिसन की मिसाल हम कोड करते हैं जब, तो उसमें क्या था, उसने इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट से उसको पता चल गया कि बल्ब इन तरीकों से नहीं बन सकता। उसको पता चल गया कि बल्ब इन तरीकों से नहीं बन सकता। हाँ, कोई और तरीका होगा। वो कोई और तरीके की जो जुस्तजू थी, वो माइंड के अंदर वो थॉट्स क्रिएट करती रही जो उसको असल मकसद तक लेंगे। तो देर इज नो फेलियर। फेलियर का वर्ड जब हम यूज करते हैं, हम अपनी फिजियोलॉजी को, अपने माइंड को नेगेटिव एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मोटिवेशन कम हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग फेलियर के वर्ड से इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो काम ही छोड़ देते हैं। सो फेलियर की जगह आप फीडबैक का वर्ड यूज करें, आपका प्रॉब्लम अभी सॉल्व है। देर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। लेकिन मैंने एक काम किया, उसमें मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो मैंने वहां से फीडबैक ये कंक्लूड किया कि नेक्स्ट टाइम ये काम इस तरह से नहीं करना, अगर करेंगे तो दोबारा नुकसान हो। तो सिंपल है इसका आंसर। थैंक यू सो मच सर। वो बहुत अच्छा सेशन था, मेरे लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव था, सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था। आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह सर ने कहा कि हमारा माइंड जो है वो रेपुटेशन की वजह से जो है वो चीज़ें जो है सबकॉन्शियस में ले जाते हैं, तो कोशिश करें अपना एनवायरनमेंट चेंज करें अगर आप लोग जो है वो पॉजिटिविटी के अंदर जाना चाह रहे हैं। सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।